करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिससे काफी लोग पीड़ित हो चुके हैं, काफी ऐसे बुजुर्ग लोग पीड़ित हो गए हैं। उसी के बारे में हम बात करेंगे, जिसको कह सकते हैं आप सांस फूलना। जिसके कारण लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अच्छा, सांस फूलने की जो प्रोसेस है वो दो तरीके से होता है, दो तरीके से। एक होता है जो कि कम उम्र में ही सांस फूलने लगता है, एक होता है अवस्था हो जाती है तब सांस फूलने लगता है। तो सबसे पहले हम बात कर लें यंग अवस्था की, कि इनकी सांस कैसे फूल जा रही। जैसे कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समस्या ये हो जा रही है, बताते हैं कि हमें ज्यादा एक्सरसाइज या ज्यादा मेहनत कर लेने पर भी सांस फूलने लगती है। ये इनकी एनर्जी पे डिपेंड करता है, ये इनकी एनर्जी पे डिपेंड करता है, वो कितनी मेहनत किए हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कितनी ताकतवर है, वो कितने अपने आप को संभाल पा रहे हैं, भी इन पे डिपेंड करता है। अगर आप कम उम्र के ही हैं, अवस्था आपकी कम है, अगर आपकी सांस फूल रही है तो इसका मतलब आपके शरीर में उतनी इम्यूनिटी, इतनी ताकत नहीं है जो कि सांस फूल। अगर सांस फूलने लगी तो सारी एनर्जी वही खत्म हो जाती है, वही समझिए धराशायी हो जाती है। जिससे कि हम आज समाधान करें एनर्जी बनाने का, या अपनी सांस मरीज है तो उसको कैसे दूर किया जाए, उसी के बारे में बात करें। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं यंग की, जो कि नए हैं, जिनकी अभी अवस्था नहीं हुई है, ना तो वो किसी चीज के मरीज हैं, मगर फिर भी उनकी सांस फूल रही है। अब कैसे इसको ठीक किया जाए? सबसे पहले आप खान पीन पर ध्यान रखिए। खान पीन पे ध्यान रखने के साथ साथ आप अपनी एक्सरसाइज को भी ध्यान में रखिए। इसका एक ही साधारण एक्सरसाइज है, आप अपनी सांस को रोक करके टाइमिंग देखिए। जितनी आप रोक सके, जबरदस्ती मत रोकिएगा, केवल अपनी क्षमता को समझते हुए आप रोकिए उस चीज को। अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी शरीर में कहीं ना कहीं कमजोरी है। कैसे भी कैसे करके उसको दूर करिए, एक्सरसाइज के माध्यम से, मेडिसिन के माध्यम से, या फिर भोजन या फ्रूट्स के माध्यम से आप उस चीज को दूर कर लीजिए। ये थी हमारे यंग की। अब हम बात करते हैं बुजुर्गों को कैसे देखा जाए, बुजुर्गों को कैसे ठीक किया जाए, कैसे संभाला जाए, क्योंकि उनको सबसे बड़ी समस्या होती है कब और कैसे। उनको समस्या ये होती है कि अगर वो कहीं 2-4 कदम दौड़ ले तो उनकी सांस फूलने लगती, उनकी सांस ही नहीं समाती, एकदम हांफने से लगते हैं। उनको उस वक्त ऐसा लगता है कि अब जीवन नहीं बचेगा। इससे कैसे छुटकारा पाए? एक्सरसाइज उनको भी करना है, मगर उनको खान पीन में भी ध्यान रखना है। कैसे दूर करेंगे, किस तरीके से दूर करेंगे, ताकि वो धीरे धीरे करके स्वस्थ इंसान हो जाए, स्वस्थ हो जाए, बीमारी से दूर हो जाए। इसका उपचार हम घरेलू के माध्यम से करेंगे, और घरेलू तरीके से ही इस चीज को हम मेंटेन कर पाएंगे, जिससे कि ना तो कोई दिक्कत हो और ना ही कोई समस्या हो, धीरे धीरे करके ठीक होता जाए, और ठीक भी हो जाते हैं। तो कैसे किया जाए? सबसे पहले वो अपने बॉडी को चेकअप करवा ले डॉक्टर की सलाह के साथ। अगर वो बता दे कि आपको ऐसी मेडिसिन की दिक्कतें नहीं है, आप स्वस्थ हैं, एक्सरसाइज करिए, तो आपको क्या घरेलू उपचार भी यूज करने हैं, हम वो बता दें। सबसे पहले आप सबको स्वास्थ्य के रिलेटेड, स्वास्थ्य से लेकर के शीत से बिल्कुल भी बचना है। सर्दी शिकायत होनी ही नहीं चाहिए। अगर सर्दी की शिकायत होगी तो सांस फूलना अनिवार्य है। ये हो गया सिस्टम। और दूसरी सिस्टम ये है कि आपको विद इन सिस्टम, मतलब सांस की रोक करके आपको अपने बॉडी को एक्सरसाइज में लाना है। धीरे धीरे करके सांस को रोक लीजिए, उसके बाद वेट करिए कि कितने टाइम तक मैं वेट कर पा रहा हूं। ऐसे ऐसे करते करते आपकी जो लंग्स प्रॉब्लम है, या जहां से समस्या उत्पन्न हो रही है, उस चीज को धीरे धीरे कठोर कर लेंगे, आप अपने आप को सक्षम बना लेंगे। अगर नहीं ऐसा हो पा रहा है तो आपको केवल 2 चीज का सेवन करना है। किस चीज का? 2 चीज का, जिनमें आपको लहसुन लेने हैं। लहसुन को आप खून लीजिए, पीसिए मत, ना तो सम्मानत, आप उसको खून लीजिए, और उसके बाद खोआ जला लीजिए। खोआ खोआ 200 ग्राम खोआ ले लीजिए। 200 ग्राम खोआ में कम से कम आप 50 से 100 ग्राम के बीच में लहसुन को डाल करके एक ही में उसको फेंट लीजिए, और उस चीज को केवल
3 से 4 दिन ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है। आप 200 ग्राम खोआ को धीरे धीरे एक टिकिया के माध्यम से एक डोज बना लीजिए, जो कि सुबह में भी आपको उस चीज का सेवन करना है। आपको उस चीज का सेवन करके सुबह खाली पेट आप उस चीज की एक गोली बना लीजिए, एक टिकिया के माध्यम से उसको कम से कम 200 ग्राम खोआ आप 3 या 4 दिन में खा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर ना ही गैस बनेगी और ना ही आपको कहीं सांस लेने में दिक्कतें होंगी। धीरे धीरे करके आप इस चीज से छुटकारा पा जाएंगे। ये बहुत ही कारगर है, आप एक बार इस चीज को यूज करके जरूर देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले जानकारी के साथ।